हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम है इस चैनल पर। और मैंने आपको कल एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक वीडियो लेकर आऊँगा जो बहुत खास रहेगी मेरे लिए भी, और एक खास मौके पर लेकर आ रहा हूँ। तो मौका खास क्या है कि आज मेरा है बर्थडे 21 मई। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसी वीडियो की जाए जिसकी बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में जो है रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी चीज़ें मुझे याद हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, और अभी आपके सामने हूँ ऑप्शंस फॉर टुमारो का चैनल लेकर और हिमांशु दीक्षित व्लॉग्स का चैनल लेकर, क्यों ऐसा हुआ क्या हुआ। तो बात दरअसल ऐसी है कि ये बात शायद मैं आप सुनिएगा, मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर यूट्यूब से अर्निंग होती है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था यूट्यूब के चैनल पर आना, मतलब यूट्यूब का चैनल बनाना, क्या कॉन्सेप्ट था मेरा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, क्या रीज़न था मेरा, वो सब पे बात करेंगे हम। कैसे यूट्यूब चैनल बनाया मैंने, क्यों बनाया, कैसे शुरुआत की। तो ये बेसिकली बात है ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि शायद 1.5 या 2 साल पहले की बात है। बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं ना, जिस स्पीड से हो रही हैं, जितनी इंफॉर्मेशन लोगों तक अवेलेबल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बुक्स हैं, और इन सारी चीज़ों की मदद से लोग बहुत जल्दी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे साथ कि सर 10 साल हो गए हैं मुझे 10, 15, 20 साल लग गए मैं यहाँ तक पहुँचने। मैंने ऐसा नहीं, 1.5 या 2 साल हुए हैं शायद। और बीच में मैंने कुछ, मतलब इस साल में कुछ 2-3 महीने तक कोई ट्रेडिंग नहीं की। मीन्स इस महीने की अगर मैं जनवरी से बात करूं तो शायद मैंने मार्च में कुछ ट्रेड्स किए थे, अप्रैल में कुछ ट्रेड्स किए थे, और मई में अभी मैं रेगुलर लगभग ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड करने की। उनके भी क्या रीज़न थे क्या नहीं थे, सब पे बात करेंगे हम। तो शुरुआत ऐसी हुई कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँ तो मैं एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, और जो आशीष जिसके बारे में आप जानते हैं वो भी मेरे ही गांव से है। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनकी जब पोस्टिंग हुई तो वो शहर आए जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर हम लोग जब शिफ्ट हुए तो मैं छोटा था, 4 साल का था। फिर पापा ने मेरा एडमिशन कराया, और स्टार्टिंग से मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, और खासकर कैथोलिक स्कूल में था, तो जिसका मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बेटर चीज़ें होती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, और बाकी जैसे चीज़ों से आप थोड़ा आपको अच्छा अलग माहौल मिलता है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। फिर हम थोड़ा मूव हुए अलग जगह, क्योंकि वो क्लास 10 तक था। तो मैं फिर किसी दूसरे शहर पहुंचा, लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में एक्चुअली में फिर मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद मेरी फैमिली का जो प्रेशर था वो ये था कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ। और लेकिन मेरा माइंड स्टार्टिंग से ऐसा था, क्योंकि मैं जैसे क्लास 10th के बाद से ही बाहर रहना शुरू कर दिया था मैंने, तो माइंड काफ़ी चीज़ों को देख रहा था। मैं काफ़ी चीज़ों को देख रहा था, लोगों को देख रहा था, लोगों से समझ रहा था। अच्छा, मेरे अंदर सबसे खास बात जो मुझे ये लगती है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ। आप लोग जैसे वीडियोज़ देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, मैं वीडियो देख रहा हूँ, अगर मूवी देख रहा हूँ, अगर मेरे साथ में कोई बैठा है और वो वीडियो देख रहा है, तो मैं हर एक बात सुनता रहता हूँ। मैं सो नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना कि सर कुछ भी हो जाए मैं तो सो जाता हूँ, मैं नहीं सो पाता। मतलब मीन्स मेरे मेन कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मैं ऑब्जर्व बहुत बारीकी से करता हूँ, हर कोई एक छोटा पॉइंट नहीं छोड़ सकता मैं। तो जहाँ तक मैंने देखा कि मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली में हो क्या रहा है। खराब नहीं है गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं, मेन सिक्योरिटी। और मुझे वो सिक्योरनेस नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस सिक्योरनेस से क्या हो रहा था कि मैं एक लिमिटेड जगह पे, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही सैलरी की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात तो बहुत दूर है, मैं एक लिमिटेड एरिया में बन जाता। मेन चीज ये था कि क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों को, मेरा मन था कि मैं किसी बड़ी कंपनी में जाऊं, और बड़ी कंपनी में जाऊं, और बहुत बड़ी कंपनी में जाऊं, और कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव काम करूं। फिर तो मैंने उसको काफ़ी अवॉइड करते मैंने जो है फिर UP-TU के लिए बीटेक का फॉर्म भरा। और मैं 12th में जैसे जब मैं अकेले ही रहता तो ज़्यादा खास कोई पढ़ाई, लेकिन बस ये है कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, और मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करता था मैं, क्योंकि चीज़ें थी प्रैक्टिस करता हूँ। और पढ़ाई बहुत कम करता था, पढ़ाई से बहुत दूर रहता था। जैसे आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स बनाना बहुत मुश्किल, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है नोट्स बनाना, कॉपी बनाना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। और बुक्स में बहुत कम रीड करता हूँ। कम क्या मतलब, मैं बुक्स रीड करता ही नहीं हूँ, ये समझ लीजिए।
तो उसके बाद मैंने फिर OJT का फॉर्म भरा और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एक प्राइवेट कॉलेज में। तो फिर मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज था, वहाँ पर मैं अपना बीटेक किया मैंने। और बीटेक की लाइफ सबकी जैसी होती है बिल्कुल सेम वैसी ही रही, और कोई खास मैंने यूज़ बीटेक का नहीं किया। इवन दो बीटेक से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और एक चीज़ आप जान लीजिए, मैं काफ़ी तक जो है इस पूरे माहौल से काफ़ी मीन्स बोलते हैं मैं रूड रहता हूँ। खासकर मुझे स्कूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है और कॉलेजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बात करें अगर एजुकेशन सिस्टम की, तो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना बिल्कुल एंटी हूँ मैं स्कूल्स के, बिल्कुल एंटी हूँ। स्कूल्स मुझे बस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते आजकल। अब अगर मैं आगे बात करूं तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एक कंपनी में जॉब करता था और मैं धीरे धीरे SEO में आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिंग पर लेकर आना है। तो फिर उस जॉब में मैंने 1 साल कुछ टाइम दिया और मैं उस जॉब में क्या हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की अपने मैनेजर से नहीं बनती है, मेरी भी मेरे मैनेजर से नहीं बनती थी, क्योंकि वो बंदा एक जो था कैरेक्टर से बहुत लूज था। तो जो मेरी टीम थी, टीम में कुछ गर्ल्स भी थी, और जैसे आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उन चीज़ों को काफ़ी सिक्योर रहता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरी जॉब चली जाएगी या फिर मेरा लॉस हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। और हमेशा मैं हर जगह कोशिश करता था कि सब कुछ सही रहे और लोगों की हेल्प करना, सारे अच्छे काम किए मैंने। ये मैं खुद बोलता हूँ, काफ़ी प्राउड है मुझे कि कभी मैंने कोशिश की है कि कभी मुझसे कोई गलत काम ना हो। और फिर उसमें ही एक लड़की थी जो आज मेरी वाइफ है, और हमने लव मैरिज की और काफ़ी चीज़ें रहीं। और फिर उसके बाद मुझे कुछ जूनियर्स मिले मेरे, जो मेरे जूनियर थे और जहाँ मैं रहता था वहाँ के जूनियर थे मेरे स्कूल टाइम के। उनके साथ मिलकर हमने उस कंपनी को स्टार्ट किया जिस कंपनी में मैं जॉब करता था। सेम चीज़ मैंने स्टार्ट की। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में था, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के सेमिनार्स देता था कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हुए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरी कंपनी ने और मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरी वाइफ को भी जॉब से निकाल दिया। इवन जब हम वहाँ पे जॉब करते थे तो मैनेजर को एक बहुत अच्छा मौका मिला हमारे ऊपर एक वो करने के लिए, और हम दोनों को जॉब से निकाल दिएगा। तो फिर मैं जो मैडम थी उन्होंने कहीं पे और देखा, सीन कुछ किया, किसी से दोस्त से बनवाए, कुछ लेटर्स बनाए, एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि वहाँ से कुछ भी नहीं मिला मैं। फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे एक कॉल आया मेरे कंपटीटर, जो कंपनी में था मैं उस कंपटीटर से, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने सारी कहानी समझी और एक अच्छा ऑफर भी दिया मुझे और काफ़ी अच्छा ठीक हो गया था सीन। फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे यही चीज़ें बनने लगी, क्योंकि मैं अपने काम से नहीं हट रहा था, क्योंकि मैं मार्केटिंग में था, डिजिटल मार्केटिंग में था। तो मैंने अपने जूनियर से मिलकर एक टीम कह सकते हैं आप, जो कॉलेजेस में जाते थे लोगों को समझाने पढ़ाने के लिए, आगे करियर बताने के लिए, और हम सेमिनार्स देते थे। हम चाहते थे कि लोग सीखें इस बारे में, क्योंकि तब एक बहुत ही ज़्यादा बूम पे था डिजिटल मार्केटिंग। तो उस सेमिनार्स की वजह से वहाँ भी वही प्रॉब्लम हुई और मुझे उस कंपनी से भी निकाल दिया गया। अब सीन ये हो गया, तो उस दिन मैंने ठान लिया कि देखिए एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं हमेशा सोचता हूँ और आप भी सोचा करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कोई भी काम अगर कोई दुनिया में कर रहा है ना दूसरा, और आपको लगता है कि वो काम आप नहीं कर सकते हैं, इवन दो ये जानते हैं कि वो बंदा कर सकता है, तो फिर गलत है। अगर कोई भी ऐसा काम जो उस परिस्थिति में है, जो उस कंडीशन में है, और आप उस कंडीशन से भी बेहतर है, फिर भी अगर वो कर सकता है तो आप जरूर कर सकते हैं। ये चीज़ सोच के मैंने कभी भी किसी काम से मैं पीछे नहीं हटा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी को शुरुआत की। मैं एकदम से अपनी एक अच्छी खासी सैलरी से गिर के 5,000 रुपये महीने पर आ गया था। 5,000 रुपये में जब बीटेक के टाइम में था तब भी हमने 5,000 रुपये महीने में अपना खर्चा चलाया था, और सेम तरीके से फिर से हमने 5,000 रुपये महीने के खर्चे में काम शुरू किया। और 1.5 साल तक हमने वर्क फ्रॉम होम किया, कोई ऑफिस नहीं खोला, कुछ नहीं किया, और हम बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छी जगह हम पहुंचे। और आज उसका एक बड़ा ऑफिस है जिसमें मैं आज भी डायरेक्टर हूं। और उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे कंपनी जब चल रही थी, ये तो आज की बात हो गई, तो बीच में ही अब प्रेशर आ रहा था। उसी टाइम फिर कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई, और फिर 1 साल बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी जब, तो एक प्रॉब्लम सामने आई कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकें, क्योंकि इन केस हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए था।
और उस टाइम शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि और घर से भी इतना नहीं था कि हम इतना पैसा ले सकें इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। और टाइम आने वाला था, मीन्स 2-3 महीने का टाइम था हमारे पास, तब ये कहानी शुरू हुई थी शेयर मार्केट की। और 5-6 महीने का टाइम था शायद हमारे पास। और फिर मैंने एक्चुअली मैं शेयर मार्केट वगैरह या क्रिप्टो का ये सब अकाउंट्स मैंने बहुत पहले बना लिए थे, बट कभी ट्रेड करने के या फिर शेयर्स खरीदने का ये सब कभी नहीं सोचा था। फिर वो टाइम आ गया जब मुझे लगा कि शायद अब कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत पड़ रही है। चारों तरफ से आप जानते हैं कि एक इंसान के जो आदमी होता है उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि घर का भी रहता है, फिर वाइफ, क्योंकि अब सामने वाला भी कितनी भी आपकी मदद करे, आपको पता है कि ये सारे लोग मुझे मजबूर समझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। क्या मैं इतना वो हो गया हूँ कि मुझे ये सारे लोग इतना मायूस समझ रहे हैं, इतना मजबूर समझ रहे हैं, और आप अंदर से थोड़ा सा फील करने लगते हैं। आप शायद किसी को नहीं बताते, लोगों के सामने हंसने की एक्टिंग करते हैं, ऐसा बहुत सारा। लेकिन मैं ये सब चीज़ों में बहुत कम रहता था। मैं कोशिश करता हूँ, मैं मतलब काफ़ी खुशहाल टाइप बंदा हूँ मैं, क्योंकि मैं टेंशन बहुत कम लेता था। लेकिन ये जब, क्योंकि अब ये एक ऐसी बात थी कि एक नई लाइफ की बात थी, एक नई लाइफ जो मेरे लाइफ में आने वाली थी उसकी बात थी। उसके अलावा तो मैंने कभी टेंशन नहीं लिया, चाहे जेब में 5 रुपए रहे या फिर 2 रुपए रहे, कभी कोई टेंशन नहीं लिया। कल की कभी नहीं सोची मैंने। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर सोचना पड़ा। और बाकी आपने जो स्टॉप लॉस जो मैंने मूवी सोचा था मैंने प्रेडिक्ट करने के लिए, वो मूवी आपने अगर ज़रूर देखी होगी तो उसमें लगभग चीज़ें सेम थी। और बस ये मेन सिनेरियो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और धीरे धीरे सीखा। मैंने आज तक कभी कोई, मैं सच बताऊँ, मैंने कभी किसी से कोई टिप नहीं ली। मुझे पता था कि मार्केट में लोग टिप देते हैं, कॉल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत डीप रिसर्च की मैंने, बहुत ज़्यादा, बहुत पूरा YouTube खंगाल डाला था। और क्योंकि मैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं चीज़ों को पहचानता हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ पहले, और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि मैंने अगर कोई भी एक वीडियो देखी है, जैसे मान लीजिए आपने ऑप्शन चेन की वीडियो देखी और मैं ऑप्शन चेन की वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं जब तक 20 ऑप्शन चेन की वीडियो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हर एक आदमी के दिमाग से नहीं देख लूंगा, तब तक मैं फाइनल डिसीजन नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे करते हैं कि जैसे उनको पता चला कि ऑप्शन चेन सीखना है तो यूट्यूब पे गया, ऑप्शन चेन सर्च किया, वीडियो आ गई, एक देखी, और हम, इससे क्या होता है, हम जिस बंदे की वो वीडियो है ना, उस बंदे के दिमाग से चल देते हैं। लेकिन मैंने क्या कोशिश की, मैं जहां से भी निकालूं जो सबसे मेन कॉमन चीज है, पहले उसको बराबर करूं, और जहां पे मुझे लग रहा है कि शायद ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये पॉइंट इसका बहुत अच्छा था, फिर उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया मैंने और एक अच्छी तरीके से नॉलेज लिया, स्टार्टिंग की ट्रेडिंग। मुझे याद है पहले दिन जब मैंने ट्रेड किया था, कुछ नहीं देखा था मैंने। ये सबके साथ होता है, लोग चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स पढ़ते हैं, सब स्ट्राइक प्राइस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पे भी काम करेंगे। साइकोलॉजी अब क्या आप काम कर सकते, कुछ नहीं काम कर सकते, नॉलेज लेंगे पूरा। लेकिन जिस टाइम सामने चार्ट आता है, जैसे हम एग्जाम की बात करें, अगर जैसे हमने बहुत रात भर पढ़ाई की, जैसे ही पेपर सामने आता है उस टाइम हम वही लिखते हैं जो हमारे समझ में आता है। तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है, मेरे साथ भी हुई स्टार्टिंग में कि पहले दिन प्रॉफिट होता है, 453 रुपीज समथिंग का मेरा पहले दिन प्रॉफिट हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि शायद दुनिया में इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है पैसे के लिए। आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो एक स्कैल्प ट्रेड थी। बहुत दिन बाद पता चला मुझे कि वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी, कि मैंने जस्ट एक स्वाइप किया और 453 रुपीज जस्ट प्रॉफिट। ब्रोकरेज के बारे में नहीं जानता था मैं कम से कम 3 महीने तक, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ये बात थी कि मुझे मॉर्निंग में एक लॉस हुआ 1500 का। एक दिन मुझे लॉस हुआ सुबह मॉर्निंग में 1500, जिसकी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं आ पाया अपने, और उस फ्रस्ट्रेशन में, उस टेंशन में, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने शाम तक 65 ट्रेड्स की, जिसकी वजह से मैंने 5 to 6,000 रुपीज तो सिर्फ ब्रोकरेज दिया। मुझे नहीं पता था ब्रोकरेज भी कोई चीज होती है। काफी टाइम लगा, अगर बात करें कितना टाइम लगा तो मुझे ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 1 साल लगा। 1 साल में धीरे धीरे चीजें, मैंने ट्रेडिंग कम की। सबसे पहली चीज ट्रेडिंग कम की, सबसे पहले ट्रेड्स कम किए, फिर ट्रेडिंग डेज कम किए, बैठना पहले शुरू किया, चार्ट के सामने बैठना शुरू किया, लाइव मार्केट के सामने बैठना शुरू किया,
शाम को देखना। बहुत दिनों तक मैंने न्यूज़ देखी, फिर मुझे एक आइडिया लगा कि शायद न्यूज़ शायद काम नहीं करती। कैसे पता लगा? कई बार ऐसा हुआ जो न्यूज़ फेल हो गई। बहुत सारे लोगों को मेरे मैसेज भी आने लगे। फिर जब मैंने ये सारी चीजें देखी, खंगाली, सारी चीजों के बारे में पता चला, मैं ट्रेड करने लगा। स्टार्टिंग प्रॉफिट्स होने लगे 2000 रुपए, 2500 रुपए, और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने लगा, खुश होने लगा। धीरे धीरे प्रॉफिट्स होते रहे, बीच में लॉसेस भी होते रहे, क्योंकि अभी चीजें पूरी तरीके से जो है साइकोलॉजी पे काम नहीं हो पाया था। इसलिए धीरे धीरे मैंने बहुत इंप्रूव किया, और अब मैं कम ट्रेड करता हूँ। ट्रेड्स पहली बात तो कम करता हूँ, और ट्रेडिंग डेज में भी बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं अभी फिलहाल जितने भी दिनों से मैं कर रहा हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं दिखाता था। बहुत सारे लोग जो है ना उंगली कर देते थे, सर आपने कितना बनाया, 2 करोड़ या 3 करोड़, आप बताओ। बातें तो कोई भी बता देता। तो एक्चुअली होता है कि ना, जब आप कोई एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और सामने वाले को ये लगे कि नहीं ये चालाकी कर रहे हैं लोगों के सामने। देखिए लोग कमेंट क्यों करते हैं, जब कोई भी वियर्ड कमेंट आता है वो क्यों करता है एक्चुअली बंदा? वो इसलिए करता है, वो देख रहा है कि 10 लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ कैसे होगी? 10 लोग अगर इसकी तारीफ कर रहे हैं और मैं कमेंट कर दूंगा, मुझे कौन पूछेगा? तो वो कोशिश करता है कि इस बंदे में कोई एक ऐसी कमी निकाल के टाइप करूं जिससे कि बाकी 10 लोगों ने जिन्होंने कमेंट किया वो इसको पढ़े तो बोले हाँ यार, इस बात पे तो मैं ध्यान नहीं दिया, इस बंदे ने बहुत सही चीज निकाल के दी। वो ये चीज जानते हैं, वो उस चीज को फील करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स करते हैं। क्योंकि देखिए वो जानते कुछ भी नहीं है मेरे बारे में, लेकिन फिर भी कमेंट करके चले जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है उसको लगता है कि इस बंदे ने सही कमेंट किया है, कहीं पर किसी भी बात का कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए दिमाग जो है ये हमारा मन होता है, मन पर ही मैं अगली वीडियो लाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बीच में बोल नहीं पाऊंगा। तो बात ऐसी रही कि उसके बाद फिर ट्रेडिंग सेशंस अच्छे होने लगे। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, और मैंने पैसे भी कई जगह से उधार लिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की, और मैं ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 2.5 लाख रुपीस लॉस में था। अब आप ये सोचिए कि जब मेरे पास ही पैसे नहीं थे और उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में 2.5 लाख रुपए, इसका मतलब कि वो उधार के पैसे थे। जबकि मैं डेली ये चीज सीख रहा था कि कभी भी उधार के पैसे से ट्रेड नहीं करने चाहिए। चीजें सीख सारी रहा था, सब कुछ सीख रहा था, पैटर्न सीख रहा था, सब कुछ सीख रहा था। प्राइस एक्शन, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, आप भी मैसेज करते हैं, सर प्राइस एक्शन वीडियो बना दो। डेली वीडियो जो बना रहा हूँ क्या है, प्राइस एक्शन ही तो है। इस पे बात कभी और करेंगे। फिलहाल तो सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब चार्ट सामने आ जाता था ना, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग में तो चार्ट ही नहीं देखता था, क्योंकि वेट नहीं होता था कि पैटर्न बने, मैं इंतजार करूं और उसके बाद ट्रेड, ये वेट नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत थी। तो पैसे के बारे में बार बार सोचने की वजह से पैसा डूब रहा था। फिर सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीजों को रोका, सब चीजों को संभाला। फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे, बिगिनर्स ये करते होंगे। तो फिर मैंने एक YouTube चैनल के बारे में सोचा कि मैं YouTube चैनल बनाता हूं, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, मैं भी पहले ट्यूशंस लेता था, और बहुत सारे लोगों से मुझे ये कमेंट मिला हुआ था कि आप समझाते बहुत अच्छी तरीके से हैं। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे भी मैं चीजों को समझा सकूं, लोग समझ सकें, लोग अच्छी तरीके से जान सकें। हो सकता है कई सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों की बातों से डाइवर्ट हो जाते हैं, माइंड इधर उधर चला जाता है, नहीं समझ पाते। तो मुझे लगा कि शायद मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूं सक्सेसफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये नहीं बता सकता। आप एग्जाम्पल ले लीजिए ओझा सर का, उन्होंने IAS के एग्जाम नहीं क्लियर पाया, आज सबसे बेस्ट टीचर है। मैं खुद इंस्पायर्ड हूं उनसे, मैं उनकी डेली वीडियोस खुद देखता हूं, क्योंकि लाइफ को समझाना आसान चीज नहीं है। आप टाइम ही नहीं दे पा रहे अपने लाइफ के बारे में, अगर तो आप लाइफ को समझा कैसे पाएंगे? तो ये चीज रही। फिर चैनल बना, फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस डाले। पहले मैंने एक चैनल बनाया था SG ट्रेडर, शायद आप जानते हो, और उस पर मैंने बेसिक चीजें डालना शुरू की, व्हाट इज शेयर मार्केट। ये लोग ऑब्वियस ही बात है, नया चैनल था, कोई नहीं देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि मार्केट में जो डेली हो रहा है
वो ही एक टेक्निकल एनालिसिस है। अगर वही चीज कल के लिए देखें, मान ले, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि आज मैंने कोई चीज देखी, क्योंकि बाद में तो देखता ही था मैं मार्केट खत्म होने के बाद, वो अगर मैं कल मिल जाए मुझे यही मौका सेम, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ बहुत अच्छी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे कि लोग अगर आज देख लें और अगर वही सेम चीज कल दिख जाए तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू की मैंने, और उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों ने। फिर मुझे धीरे धीरे मैसेज आने लगे। मैंने कभी कोर्स के बारे में, कोर्स को बनाने, कॉम्बो कोर्स जो है आज, मैंने इसको बनाने कभी नहीं सोचा। फिर कुछ लोगों ने बोला सर आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते, सर प्लीज हमें सिखाइए। अब सिखाने का मतलब है ये नहीं है कि मैं जैसे डेली वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट की 10 मिनट वीडियो बना दो आप सीख लो। फिर कई सारे लोगों मैंने बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोर्स तैयार करूँ। कोर्स का मतलब था कंप्लीट गाइड, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बिगिनिंग से कैसे शुरू किया, मैंने कैसे एक एक चीज को मैंने नोट किया है, कहाँ कहाँ मैंने क्या गलती की, वो सारी चीजें मैं जानता था। तो मुझे लगा कि शायद मैं बिल्कुल वैसे ही शुरू करूं तो इस कॉम्बो कोर्स से लोगों को हेल्प हो सकती है, जिससे कि जैसे ही किसी नए बिगिनर के माइंड में क्वेश्चन उठे उसको तुरंत वहीं पर वो उस स्टेज पे उसका आंसर मिल जाए। ये मैंने सोचकर पहले टॉपिक्स बनाए, सब तैयार किया, सारी चीजों को इकट्ठा किया और अपना पूरा एक्सपीरियंस पूरा झुक दिया उसमें। तो उससे काफी हेल्प हुई और फिर ट्रेडिंग भी करने लगा मुझे। और मतलब ये है कि 5-6 महीने में मैं उस स्टेज तक पहुंच गया कि जितने एक लमसम अमाउंट जो हमें चाहिए था जिस टाइम पे, और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, आप चाहे वीडियो देखेंगे शायद, 12 अक्टूबर को विराज जो है मेरा लड़का वो आया इस धरती पे, और उस वीडियो में मैंने बताया भी था। और वो वीडियो मैंने हॉस्पिटल से ही उस वीडियो को बनाया था, क्योंकि तब मैं हॉस्पिटल में ही था, कार में बैठ के मैंने उस वीडियो को शूट किया। और मैंने सबसे बोला कि वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि देखिए पता नहीं कहाँ चला गया ये वो। मैंने 10-15 मिनट का टाइम निकाला, कार में मोबाइल से कनेक्ट करके अपलोड की उस वीडियो को। और उसमें मैंने शायद आपको बताया भी था कि आज टुडे आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। उसमें कई सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आए थे। और फिर धीरे धीरे चीज़ें सब ठीक होने लगी। तो कैसे करें, क्या करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज बहुत है लोगों को, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, कॉम्बो कोर्स से भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। और आपको हो सकता है आपको नॉलेज भी हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। लेकिन मेन बात इस चैनल को स्टार्ट करने का यही था कि टेक्निकल एनालिसिस ही मेन चीज नहीं है ट्रेड लेने की। क्या करेंगे आप टेक्निकल एनालिसिस का? अगर पैटर्न बन भी रहा होगा, आपको ट्रेड में गुस्सा आ गया, कौन सी टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी आपके गुस्से पे? मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर दिया अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस गलत थी। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट पर गुस्सा निकालने के लिए बदले की भावना से ट्रेड लेंगे, सब टेक्निकल एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। तो चीज मेन है ये, इसको कंट्रोल करना, ये मेन चीज है। तो मैं जिस चैनल को मैंने पहले ऐसे ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया था, कहीं से मैं सोचा था कहीं मैं जाऊंगा घूमने तो लोगों का एक्सपीरियंस है, ट्रैवल ब्लॉग, ये मेन यूट्यूब जब पे लोग जो करते हैं वो करने के लिए शुरू किया था। बट मैंने फिर सब कुछ चेंज किया। मेरी वाइफ का एक्चुअली ये ब्लॉग था, तो मैंने वाइफ को बताया भी नहीं और ब्लॉग वगैरह सब चेंज कर दिया। उसने बोला कि ये क्या है, मैंने जरूरत है लोगों को तो मुझे करने दो, तुम अपना दूसरा चैनल बना लेना, जो भी करना। और तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसीलिए। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार करता हूँ। और क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जो चीज़ हो ओरिजिनल हो, वो लिखना, फिर उसी चीज़ को देखना, उसको समझाना, वो चीज़ एक अलग है। वो तब आप कर रहे होते हैं जब आपका काम ही वही हो, कि नहीं आप काम ही उसी चीज़ के लिए करते हैं। बट मैं एक एडिशनल हेल्प की तरह कर रहा हूँ कि लोग समझें। और मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा मन के बारे में। और आज आप देख लीजिए, मैंने शायद अगस्त में यूट्यूब चैनल बनाया था, ऑप्शंस फॉर टुमारो, और सितंबर में शायद आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप, मैंने एक दिन कैलकुलेशन भी किया था, मैं सही बताऊँ तो अगर मैं अभी चेक करूँ, आपको मैं चेक करके बताता हूँ,
जो मैं डेली, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और वो सारे लोग जिन्होंने भी कोर्स लिया या स्टडी किया, कुछ भी किया हो, जो वो प्रॉफिट्स करते हैं, मैं डेली आपको स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ, डेली स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ कई, और उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल डेली प्रॉफिट्स करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं टेलीग्राम का जो चैनल है वो खोलूँ मैं और उन सारे मीडिया को चेक करूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने ऑलमोस्ट 4000 जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। तो आप ये कैलकुलेशन लगाइए कि 4000 लोग 4000 स्क्रीनशॉट जो प्रॉफिट्स के मैंने शेयर किए हैं इतने 6 महीने में या 7 महीने जो टाइम में आप बात करें, जो लोगों ने मेरी वीडियोस को देख के किया है या मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख के किया है, तो 4000 के हिसाब से आप, अगर मैं एवरेज सिर्फ और सिर्फ अभी तक, क्योंकि रिपीट है, बहुत सारे लोग रिपीट हैं, 10,000 प्रॉफिट भी मैं कैलकुलेट करूं लोगों का, तो आप 4000 इंटू 10,000 कर लीजिए या 4000 इंटू 1000 कर लीजिए, इतना लोग सारी चीज़ों से अर्न कर चुके हैं। और यही चीज़ है जिसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप किसी की भी मदद कर सकें किसी भी तरीके से, वो सबसे बेस्ट पार्ट है और मुझे अच्छा लगता है। और मेरा YouTube चैनल बनाने का जो रीज़न था वो मेन ये था, सेकेंडरी पैसा था, क्योंकि देखिए सब पैसे को आप रोक नहीं सकते, आप क्या कर सकते, मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, कोई नहीं मना करता भाई। आपको जब आपका टारगेट होता है 15 रुपए का, तो आप 15.5 चला जाता है तो 17 का वेट करते हो ना, उसके बाद लॉस कर लेते हो। तो अगर इसमें ऑप्शन है मेरे पास तो मैं उसे क्यों हटाऊं। लोग आते हैं तरह तरह कमेंट करते, कमेंट पर तो मैं एक दिन अलग स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कमेंट्स पर। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मेरी वाइफ भी वेट कर रही है, मेरा बच्चा भी वेट कर रहा है, और कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी वेट करते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द कल एक नई वीडियो में, और आज का थोड़ा सा ही टाइम लूंगा और मैं फिर वापस आऊंगा वीडियो बनाने के लिए, और मैं कल आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मन की बात जो है, मन की वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर बात करूंगा, और जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे मेन है। और दिमाग पर से बोझ हल्का करिए, बहुत ज़रूरी है। हल्का दिमाग रखिए, दिमाग हल्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोझ को हटाइए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।